जय सिया राम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपने पिछले क्लास में बहुत कुछ सीखा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मैं अपने VS कोड के अंदर हूं और VS कोड के अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर हूं। जल्दी से मैं इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं जो फाइल का नाम रखने वाला हूँ उसका नाम मैं रख रहा हूँ list.html। list.html लिख के मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं अपने फाइल के अंदर आ चुका हूँ। अब इस फाइल के अंदर मैं जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहा हूँ और एंटर प्रेस करूँगा। अभी हमारा HTML का कोड आ गया। यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ। टाइटल का जो मैं नाम डाल रहा हूँ लिस्ट इन HTML। लिस्ट इन HTML लिख के मैं Ctrl+S करके सेव करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपने लाइव सर्वर को ओपन कर रहा हूँ। गो लाइव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। ये हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया। अभी हमारा ब्राउज़र के अंदर ये खुल चुका है। अभी ये हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कुछ डाला ही नहीं है। यहाँ पे जो मैंने टाइटल डाला था लिस्ट इन HTML यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमारे HTML के अंदर दो प्रकार की लिस्ट होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। इसके नाम से ही पता चलता है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास UL टैग होता है। यहाँ पे हमारे पास UL टैग होता है। मैं जैसे यहाँ UL लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे UL टैग ओपन और यहाँ पे UL टैग क्लोज आ गया। UL टैग के अंदर फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा और UL के अंदर हमारे पास LI टैग होता है। LI का मतलब होता है लिस्ट। यहाँ पे मैं LI लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मुझे जो भी लिस्ट के अंदर नाम रखना है वहाँ पे मैं उस नाम को लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। यहाँ पे मैं फिर से LI के आगे जाके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एक और LI बनाऊँगा, अबाउट, और यहाँ पे एक और LI बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। अब मैं जैसे ही Ctrl+S करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाके मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, ये देख लीजिए। अब हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप एट्रीब्यूट होता है। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लिंक एंड इमेजेस वाली क्लास के अंदर कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो ये टाइप में यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइप इक्वल टू डबल कोड आ गया। अब एट्रीब्यूट क्या होता है मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये UL है, UL के अंदर ये जो टाइप है, इसी टाइप को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। टैग के अंदर ये जो दूसरा जो टाइप है इसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये टाइप एट्रीब्यूट है। तो हमारे पास एक टाइप होता है जिसका नाम है सर्कल। सर्कल टाइप। यहाँ पे जैसे मैं सर्कल लिखूँगा और Ctrl+S करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए हमारे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सर्कल आ गया। ये सर्कल आ गया। हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख के Ctrl+S करूँगा तो यहाँ पे मैं जैसे ब्राउज़र में जाता हूँ ये देखिए ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। और एक हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क। डिस्क, डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट में होती है। जब हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं तो हमारा ये जो अनऑर्डर लिस्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट में सर्कल में होता है। तो हमारे पास तीन प्रकार के अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप होता है। एक होता है डिस्क, दूसरा होता है सर्कल, तीसरा होता है स्क्वायर। तीन प्रकार के हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के टाइप होती है। अब हम ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं UL के आगे जाके मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे मैं OL टैग का यूज़ करूँगा। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे OL लिख के एंटर प्रेस करूँगा। फिर मैं एक बार और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे LI लगाऊँगा। LI मतलब लिस्ट। यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर कुछ नाम एंटर कर रहा हूँ, शिवराम। एक और LI बना लेता हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ राम जी। और यहाँ पे मैं एक और LI लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिया जी। यहाँ पे मैंने Ctrl+S किया और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ। ये देखिए ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है। जैसे अनऑर्डर लिस्ट में हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया है उसी प्रकार से ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं टाइप लिखूँगा और टाइप लिख के जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू के अंदर यहाँ पर डबल कोट के अंदर हमें सजेस्ट कर रहा है कि मुझे 1 2 3 यूज़ करना है, कैपिटल A यूज़ करना है, स्मॉल a यूज़ करना है, कैपिटल I यूज़ करना है या स्मॉल I यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 पे जाके एंटर प्रेस करूँ और Ctrl+S करूँ और मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँ तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट में ही 1 2 3 आता है, ये जो कि भी उसमें पहले से ही था। तो यहाँ पे मैं अगर स्मॉल a लिख दूँ और Ctrl+S करूँ तो यहाँ पे देखिएगा स्मॉल ABC आ जाएगा, स्मॉल ABC आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके कैपिटल A लिखूँ तो यहाँ पे कैपिटल ABC आ जाएगा। ये देखिए कैपिटल ABC आ गया।
कैपिटल ABC आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके स्मॉल I लिखूँ तो ये देखिए स्मॉल रोमन नंबर आ जाएगा। ये देखिए स्मॉल रोमन नंबर आ गया, ये देखिए स्मॉल रोमन नंबर। अब अगर यहाँ पे जाके मैं अगर कैपिटल I लिखूँ तो क्या होगा, ये देखिएगा यहाँ पे कैपिटल रोमन नंबर आ गया। तो ये हमारे पास HTML के अंदर दो प्रकार की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे UL टैग ओपन है और यहाँ पे UL टैग क्लोज है, /UL से यहाँ पे UL टैग क्लोज है। तो यहाँ पे UL के अंदर हम LI टैग का यूज़ करते हैं। LI का मतलब होता है लिस्ट और LI टैग ओपन यहाँ पे और LI टैग क्लोज और LI के अंदर हम लिस्ट का नाम डालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट का नाम एंटर किया है। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप कितने प्रकार के टाइप से हमारे पास, एक होती है डिस्क, दूसरा होता है स्क्वायर और तीसरा होता है हमारे पास सर्कल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी HTML के अंदर एक कमेंट भी होता है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ UL टाइप, तो हमारे पास UL टाइप होता है डिस्क और एक होता है सर्कल और एक होता है हमारे पास स्क्वायर। कंट्रोल S करूँ अगर मैं तो ये देखिएगा ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो मेरे यहाँ पे ब्राउज़र में शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा शो हो रहा है। तो हमारे पास HTML के अंदर कमेंट होता है। यहाँ पे ये UL मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिख दे रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे HTML के अंदर कमेंट होता है। कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, हाइफन होता है और लास्ट में जाके हाइफन और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए ये हमारा कमेंट हो गया, ये ग्रीन में आ गया। मतलब अब ये जो है कमेंट हमारा ब्राउज़र रीड नहीं करेगा, कमेंट को हमारा ब्राउज़र रीड नहीं करता। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल S करूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा जो कोड है वो तो शो होगा कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है। ये देखिए मेरा यहाँ पे इंस्पेक्ट कोड ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है, पर यहाँ पे मेरे ब्राउज़र के अंदर ये शो नहीं हो रहा है। कमेंट को हमारा ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे इस कमेंट को करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है। जिस भी चीज़ को या जिस भी टैग को मुझे कमेंट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ स्लैश बटन प्रेस करूँगा। तो देखिए अभी कमेंट था तो मैंने कंट्रोल स्लैश प्रेस किया तो ये अनकमेंट हो गया। मैं कंट्रोल स्लैश दोबारा प्रेस करूँगा तो ये देखिए कमेंट हो गया। कंट्रोल S कर रहा हूँ। अगर मुझे इस पूरे को कमेंट करना है, अगर मान लीजिए मुझे थोड़ा देर के लिए अनऑर्डर लिस्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर शो नहीं कराना, तो इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल स्लैश प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये पूरा कमेंट हो गया। फिर मैं कंट्रोल S करूँगा और यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट हमारी वेबसाइट से हट गया। अब मुझे इसको अनकमेंट करने के लिए क्या करना होगा, मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ स्लैश बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए अनकमेंट हो गया और कंट्रोल S करूँगा ये, और यहाँ पे देखिए ये आ गया। तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप हो गई और यहाँ पे मैंने लिस्ट ऐड कर दी। अब उसके बाद ऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी LI होता है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है और टाइप कितने प्रकार के होते हैं मैंने भी आपको करके दिखा दी। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो हमारे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो हमारे चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हमारे इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, जिससे आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये प्लेलिस्ट सेव हो जाए और यहाँ पे जाके बुकमार्क कर लें, जिससे ये प्लेलिस्ट आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए और आपको हमारी आने वाली सारी क्लासेस सीरीज़ से मिल सके। अगर आपको मुझसे इस क्लास में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सादर जय सिया राम।